हेलो बच्चों, वेलकम टू हिंदी ऑनलाइन क्लास। बच्चों, आज हम संवाद लेखन के बारे में पढ़ेंगे। संवाद का शाब्दिक अर्थ है बातचीत। बच्चों, आपने संवाद तो सुना ही होगा, जिसे हम डायलॉग कहते हैं, और संवाद लेखन को डायलॉग राइटिंग कहते हैं। संवाद यानी डायलॉग। आपने देखा है कि फिल्मों में कलाकार डायलॉग बोलते हैं, टीवी पर भी हम देखते हैं कि कलाकार डायलॉग बोलते हैं, लेकिन हम यहाँ पर करेंगे कि डायलॉग को यानी संवाद को लिखना कैसे है। संवाद का शाब्दिक अर्थ है बातचीत, यानी बातचीत जब हम करते हैं तो उसे डायलॉग कहते हैं। नाटक, कहानी अथवा एकांकी के पात्रों की आपसी बातचीत को संवाद कहते हैं। कि जब नाटक में हम कोई पाठ करते हैं, कोई कहानी में करते हैं और कोई एकांकी में करते हैं, या हम तीनों चीज़ों को लिखते हैं कि नाटक लिखते हैं, कहानी लिखते हैं या एकांकी लिखते हैं, उसके जो पात्र होते हैं, उसके जो करैक्टर होते हैं, जो आपस में वो बातचीत करते हैं, उसे संवाद कहते हैं। संवाद लेखन का आशय है, यानी संवाद लिखना क्या होता है। बातचीत करते हुए दिखाना, कि जब भी हम बातचीत करते हुए दिखाते हैं तो वो संवाद लेखन हो जाता है। संवाद लेखन एक कला है। संवाद का पहला गुण है स्वाभाविकता, यानी नेचुरलिटी, कि संवाद बोलते हुए भी नेचुरल लगना चाहिए, और जब हम संवाद को लिखते हैं तब भी वो उसमें स्वाभाविकता आनी चाहिए। स्वाभाविकता का अर्थ है हर पात्र अपनी स्थिति, मनोदशा तथा संस्कार के हिसाब से बोले। एक अच्छे संवाद में निम्नलिखित गुण होने चाहिए। नंबर 1, बातचीत दिल खोलकर होनी चाहिए। सीधी सच्ची बात सीधे साधे अंदाज में कह देनी चाहिए। बातचीत दिल से होनी चाहिए, दिमाग से नहीं। बातचीत में रिश्तों की महक बनी रहनी चाहिए। दोस्त के साथ दोस्ती, दुश्मन के साथ दुश्मनी, बड़ों के साथ पूज्य भाव, छोटों के साथ स्नेह व्यक्त होना चाहिए। नंबर 4, बातचीत में संबोधन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। कई बार तो अकेले संबोधन ही संवाद की दिशा बदल देते हैं। यदि किसी प्रिय को भी अपमानपूर्ण ढंग से बुलाया जाए तो वह चिढ़कर सारा स्वाद बिगाड़ देता है। दूसरी ओर प्यारा सा संबोधन पाकर भी दुश्मन की दुश्मनी भी पिघल सकती है। यानी कि बातचीत में हम जब संबोधन करते हैं, किसी को बुलाते हैं, उसको लिखते हैं, तो उसमें अगर हम अपमानपूर्ण ढंग से लिखेंगे तो हमारा संवाद अच्छी तरह से नहीं लिखा जाएगा, और अगर हम प्यारा सा संबोधन पाएंगे तो वो सबको अच्छा लगेगा। नंबर 5, बातचीत में एक प्रकार की बेतकल्लुफी या खुलापन होना चाहिए। वह एक सांचे में ढली हुई या बिल्कुल अनुशासित नहीं होती। नंबर 6, बातचीत अवसर के अनुकूल होनी चाहिए, यानी जैसा मौका है उसी के अनुकूल हमें संवाद को लिखना चाहिए। कि ये नहीं कि हमारा मौका खुशी का है तो हम गमी का लिख दें, और गमी का मौका है तो हम खुशी के डायलॉग लिख दें, यानी संवाद लिख दें वहाँ पर। सुख में खुशी, गम में गमी और क्रोध में उग्रता होनी चाहिए। उसके बिना बातचीत किसी काम की नहीं। तो बच्चों देखो, इसमें हमें पता ही चल रहा है कि जो बातचीत है वो अवसर के अनुकूल होनी चाहिए, उसमें खुलापन होना चाहिए, उसमें हमें अपमानपूर्ण ढंग से नहीं बुलाना चाहिए, संबोधन अच्छे होने चाहिए, दोस्त के साथ दोस्ती की बात करनी चाहिए, दुश्मन के साथ दुश्मनी की बात करनी चाहिए, और बड़ों के साथ पूज्य भाव से और छोटों के साथ स्नेह व्यक्त
होना चाहिए। तो बच्चों आओ हम यहाँ पर मैं आपको एक संवाद करके दिखाती हूँ। क्या है वो संवाद का हेडिंग कि स्वच्छता अभियान पर दो सहेलियों का संवाद, यानी सफाई अभियान पर दो सहेलियां आपस में कैसे बातचीत करती हैं। जैसे दो सहेलियां हैं, आप कोई भी नाम लिख सकते हो। मैंने यहाँ पर लिखा है नेहा और मेघा। जैसे नेहा यहाँ पर कह रही है, सुनाओ मेघा, आज तो स्कूल में सफाई अभियान है। मेघा, हाँ नेहा, तुम भी तो अपने क्लासरूम की सफाई करोगी। नेहा, नहीं, मेरी ड्यूटी स्कूल के लॉन की सफाई और देख रेख में है। मेघा, वहाँ तुम क्या करोगी, तुम्हारा काम तो माली ही कर देगा। नेहा, नहीं मेघा, हम एक एक गमले को पानी देंगी, उन पर गेरुआ रंग भी करेंगी। मेघा, हाँ, यह बहुत अच्छा काम होगा। हमें तो अपने पंखे, बेंच, डेस्क और खिड़कियां साफ करनी है। नेहा, अच्छा है, अब पूरा स्कूल साफ और सुंदर हो जाएगा। मेघा, हमें स्कूल की सफाई करना अच्छा भी लगता है। जहाँ भी रहो उसको साफ स्वच्छ रखना हमारी ही तो जिम्मेदारी है। नेहा, बिल्कुल ठीक कहती हो, हम भी मन लगाकर सफाई करेंगी। तो बच्चों देखो, यहाँ पर हमने हमेशा इस डायलॉग राइटिंग यानी संवाद लेखन में 50 शब्द या इससे थोड़े से ज़्यादा लिखने होते हैं। ये संवाद आपने यहाँ पर देख लिया स्वच्छता अभियान पर दो सहेलियों का। इसी तरह आप अपनी लैंग्वेज में कोई भी संवाद लिख सकते हो। धन्यवाद।